हाय दोस्तों, मैं मुकेश कुमार गुप्ता आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मनोविज्ञान के अंतर्गत हम विकास क्रम का अध्ययन कर रहे थे। विकास क्रम में हमने दो विकास क्रम के बारे में पढ़ लिया है। जो पहला था आत्मा का विज्ञान, दूसरा उसके बाद आया मन या मस्तिष्क का विज्ञान। आज तीसरा हम मनोविज्ञान के अंतर्गत विकास क्रम में पढ़ेंगे चेतना का विज्ञान। दोस्तों, तीसरा मनोविकास क्रम के अंतर्गत हम पढ़ेंगे चेतना का विज्ञान। इसे ही हम चेतन अनुभूति का विज्ञान भी कहते हैं। मतलब चेतना का विज्ञान या चेतन अनुभूति का विज्ञान भी इसे कहा जाता है। दोस्तों, इसको कहने वाले पहले मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था विलियम उंट। यह मनोवैज्ञानिक जर्मनी के थे। दूसरे मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने इनके समर्थन किया था वह बोलो मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स। दोस्तों, इसे ध्यान में रखिएगा, मनोवैज्ञानिक बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये कहाँ के थे? अमेरिका के। ठीक है दोस्तों, अगले जो मनोवैज्ञानिक आए वो वैज्ञानिक थे वाइस। ठीक है, या वाइस। ठीक है, वायु या वाइस दोनों नामों से इनको जाना जाता है। अगले जो मनोवैज्ञानिक आए वो थे जेम्स सली। दोस्तों, आप इतना ध्यान में रखिएगा कि चेतना के विज्ञान को कहने वाले मनोवैज्ञानिकों की श्रेणी में विलियम उंट जो जर्मनी के हैं, विलियम जेम्स जो अमेरिका के हैं, वाइस कह सकते हैं, वायु कह सकते हैं, दोनों नामों से इनको जाना जाता है, जेम्स सली। दोस्तों, हमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है विलियम उंट और विलियम जेम्स। दोस्तों, समझते हैं विलियम उंट ने ही मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा। तो दोस्तों, चेतना को इन्होंने क्या कहा? चेतना को विलियम उंट जी ने कहा कि यह मस्तिष्क का आंतरिक रूप है। चेतना जो है मस्तिष्क का आंतरिक रूप है। एज एग्जाम्पल जैसे हम कह सकते हैं कि भावना, संवेदना। दोस्तों, ये मस्तिष्क का आंतरिक रूप है। उन्होंने बताया था कि जैसे भावना हुआ, संवेदना हुआ, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? चेतना में होती हैं। मतलब मस्तिष्क के अंदर आंतरिक रूप में जो भाव प्रकट होते हैं वही क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। इनके द्वारा विलियम उंट जी के द्वारा कहा गया यह विचार था। इन्होंने इसी पर एक प्रयोग किया। वह प्रयोग पहले उन्होंने कहाँ किया, किस जगह पे किया? वह प्रयोग इन्होंने लिवियम उंट जी ने एक जगह है जिसका नाम है लिप्जिंग नगर। लिप्जिंग नामक एक नगर है जो कहाँ पड़ता है दोस्तों? जर्मनी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जर्मनी में पड़ता है। और यही लिप्जिंग नगर में एक लिप्जिंग विश्वविद्यालय था। लिप्जिंग विश्वविद्यालय। दोस्तों, आज इसका नाम वर्तमान में कार्ल मार्क्स। वर्तमान में इसका नाम, ये वर्तमान की स्थिति है, वर्तमान में इसे लिप्जिंग विश्वविद्यालय को कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय बोला जाता है। दोस्तों, लिप्जिंग विश्वविद्यालय में ही विलियम उंट महोदय जी ने एक प्रयोगशाला की स्थापना की। प्रयोगशाला की स्थापना सन 1879 ईस्वी में। इन्होंने विलियम उंट जी ने लिप्जिंग नगर में एक लिप्जिंग विश्वविद्यालय में
प्रयोगशाला की स्थापना की, वह प्रयोगशाला की स्थापना 1879 ईस्वी में हुआ। दोस्तों जो ये प्रयोगशाला की स्थापना हुई, इस प्रयोगशाला में उन्होंने किस पर प्रयोग किया? मस्तिष्क के आंतरिक रूपों पे। तो आंतरिक रूपों पर प्रयोग करने के लिए किसी विधि की जरूरत पड़ेगी, तो उस समय इन्होंने एक विधि लगाई, वह विधि थी अंतर्दृष्टि की विधि। अंतर्दृष्टि विधि। इस विधि के माध्यम से कभी कभी आपसे पूछता है अंतर्दृष्टि विधि किसका है, तो आप ध्यान रखिएगा विलियम उंट महोदय जी का है अंतर्दृष्टि विधि। आप इसको ध्यान में रखिएगा, विलियम उंट महोदय, ठीक है। विलियम उंट जी ने अंतर्दृष्टि विधि के माध्यम से चेतना का प्रयोग किया, चेतना पर प्रयोग किया, मस्तिष्क के आंतरिक रूप पर प्रयोग किया। ध्यान रखिएगा अंतर्दृष्टि विधि से कभी आपसे पूछता है अंतर्दृष्टि विधि किसकी है, तो विलियम उंट महोदय जी की है। दोस्तों उन्होंने प्रयोग किया, इसी कारण से उन्होंने 1880 ईस्वी में, इसके बाद क्या हुआ, 1880 ईस्वी में मनोविज्ञान को एक विषय का दर्जा दिलाया। वो भी मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय, इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्वतंत्र विषय का दर्जा दिलाया। किसने दिलाया? विलियम उंट महोदय जी ने दिलाया। अब विलियम उंट ने जब एक स्वतंत्र विषय का दर्जा दिलाया, इसी कारण से इन्हें कहा जाता है आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है? विलियम उंट। तो क्वेश्चन बनता है आधुनिक मनोविज्ञान का जनक, इसीलिए आधुनिक मनोविज्ञान का जनक, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक है विलियम उंट। ठीक है दोस्तों, विलियम उंट। अब आपके दिमाग में ये सेट होना चाहिए, यहाँ से हमारे प्रश्न कैसे बन सकते हैं। चेतना का विज्ञान कहने वाला पहला मनोवैज्ञानिक कौन था? विलियम उंट थे। विलियम उंट जी ने ही चेतना के बारे में बताया कि चेतना जो है मस्तिष्क का आंतरिक रूप है, जैसे एग्जाम्पल में भावना हुआ, संवेदना हुआ, ठीक है। उसके बाद विलियम उंट जी ने क्या किया, इसी चेतना पर एक प्रयोग किया। यह प्रयोग उन्होंने लिप्जिंग नगर में किया। ये लिप्जिंग नगर में ही एक लिप्जिंग विश्वविद्यालय है, जिसको वर्तमान में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय बोला जाता है। इसमें इन्होंने एक प्रयोगशाला की स्थापना कराई। वह प्रयोगशाला 1879 ईस्वी में हुआ। इस प्रयोगशाला के बाद इन्होंने उस प्रयोगशाला में चेतना पर इन्होंने क्या किया, रिसर्च किया या कह सकते हैं शोध किया। इस पर वह शोध करने की जो विधि थी वह थी अंतर्दृष्टि विधि। ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि अंतर्दृष्टि विधि किसका है? विलियम उंट का है। अंतर्दृष्टि विधि के द्वारा फिर इन्होंने 1880 ईस्वी में मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में दर्जा दिलाया। यह स्वतंत्र विषय के रूप में जो दर्जा मिला, इसी कारण से इन्हें आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे चेतना से हमारे इतने जो डाटाज मिले हैं, इतने ही प्रश्न हमें मिलेंगे। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि चेतना का विज्ञान या चेतन अनुभूति का विज्ञान विलियम उंट महोदय जी का। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, विलियम उंट जर्मनी के भी मनोविज्ञान के जनक हैं। मनोविज्ञान के जनक, जर्मनी के मनोविज्ञान के जनक विलियम उंट को ही माना जाता है, और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक भी विलियम उंट को ही माना जाता है। वह क्यों माना जाता है? वह इसलिए माना जाता है कि 1880 ईस्वी में मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय का दर्जा किसने दिलाया? विलियम उंट महोदय जी ने। दोस्तों आज के लिए हम चेतना का पढ़े, कल फिर हम आएंगे और आपको हम बताएंगे हमारा चौथा विकास क्रम जो व्यवहार का है, जो वर्तमान में चल रहा है, उसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब तक हमारा पूरा टॉपिक उसी के आधार पर चलना शुरू होगा और हम परिभाषाओं के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक्स, फिर कल मिलते हैं।